लेकिन याद रखो, इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। तो मन से ही भक्ति करनी है और अनन्य भक्ति करनी है। संसार में फिर मन का अटैचमेंट न होने पाए और निष्काम भक्ति करनी है। यानी कोई कामना लेके भगवान के पास नहीं जाना है। और एक छोटी सी बात और भी ध्यान में रख लेना है कि कुसंग से बचना है। दुस्संग सर्वथा त्याज्यः। नारद भक्ति सूत्र 43वां। कुसंग से बचना है। क्यों? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। 45वां सूत्र। संपर्क से, संग से छोटा सा कुसंग समुद्र के समान हो जाता है, सर्वनाश कर देता है। छोटा सा कुसंग अजामिल को हुआ था। छोटा सा कुसंग एक वेश्या के साथ एक पुरुष को उसने देखा प्यार करते हुए दूर से। महाभारत लोक परलोक शास्त्र वेद का ज्ञाता धर्मात्मा जितेंद्रिय था, सर्वनाश हो गया। अपनी हिंदू फिलॉसफी में एक एग्जाम्पल बन गया पापी। अरे सौभरी मुनि यमुना के अंदर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। ध्यान दो, यमुना के पानी के अंदर सिर डूबा हुआ, श्वास को रोक, आंख खोला, पानी के अंदर एक मछली को विषय भोग करते देखा। मछली को, और वासना पैदा हुई। पानी के बाहर आए, मैं ब्याह करूंगा। वो सौभरी मुनि मानधाता के पास गए। 50 कन्याएं थी उनके पास। उन्होंने कहा एक कन्या दे दीजिए हमको। उन्होंने कहा तुमको कन्या दे दे, अपनी कन्या का सत्यानाश करे, लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये पता नहीं क्या कर डाले। ये तो बड़ी पावर वाले हैं, श्राप दे देंगे। तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गए मानधाता। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम 50 लड़कियों से कह देंगे कि स्वयंवर है, उसमें 2 लड़की आपको चुन ले, आप सौभरी समझ गए। 420 समझ गया मैं तेरी कि कोई लड़की भला क्यों पसंद करेगी हम बूढ़े को। उन्होंने कहा ठीक है, मान लिया, कल आएंगे। तो सौभरी बहुत बड़े योगीश्वर थे। उन्होंने अपने को सुंदर बालक बना दिया, 18 साल का। योग से क्या असंभव है। अरे मेनका को पहाड़ी बना दिया मित्र ने। बड़ी बात है, पत्थर में घुस जाते हैं योगी लोग। तो सुंदर बनकर गए। अब सारी लड़कियां हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम पति बनाएंगे। सौभरी को देख लिया।
अब वो भी कुछ न बोल सके, क्योंकि वो तो मानदाता कह चुके थे, जो लड़की आपको चुन ले उसे आप ब्याह कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब से ब्याह करेंगे, चलो ठीक है, सब लड़कियां पसंद कर रही है, साहब से ब्याह करेंगे। तो उन्होंने योग से अपना 50 शरीर बना दिया, योग से, और एक के साथ एक 100 भरी पूरी, और फिर 50 से 500 हुए, 500 से 5000 संतानें हो गई, बेटा पोता। जब 5000 हो गए तो एक दिन अकेले बैठे बैठे सोचने लगे, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम, चिल्ला चिल्ला करके ऐसा बोलने लगे, मनुष्यों मेरा सर्वनाश सुनो, देखो आंख से, मैं अकेला समाधि में लीन रहता था, ये माया इतनी बलवती है, छोटे से कुसंग ने हमको इतना बर्बाद किया कि 1 से 5000 हो गया। तुरंत फिर अबाउट टर्न होकर चले गए ब्रज में, फिर महापुरुष हो गए, वो तो थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो गड़बड़ ठीक कर दिया। तो ये कुसंग बड़ा खतरनाक होता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो ना, मैं सब समझता हूँ, कृपालु जी की फिलॉसफी है, समझी बूझी है, हमारा कुसंग कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले भी खतरा है, होशियार रहो। कोई भगवान के खिलाफ, संत के खिलाफ आपको बोलने लगे, चुप। तुलसीदास ने तो कहा है, काटी है जीभ, अगर कोई हरि और हरिचंद की बुराई करना शुरू करे तो जीभ काट दो। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन उससे अलग हो जाइए, मत सुनिए। सुनेंगे तो सोचने लगेंगे, सोचने लगेंगे तो मन गंदा हो जाएगा, और फिर वैसा ही डिसीजन लेने लग जाएंगे। बड़े बड़े का पतन हो जाता है। इसलिए या तो अकेले साधना करो, या तो ऐसे को सखा बनाओ और उससे कह दो कि भाई देखो हम तुम्हारे यहाँ आया जाया करेंगे, तुम भी हमारे यहाँ आओ, लेकिन केवल भगवत विषय की चर्चा